जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ अभी बाकी है, तो अगर आपको देखना है तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो साफ साफ दिख पाए। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन पर देखिए आप। एग्जाम डेट आपका 15 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा जो आपके न्यू कैंडिडेट है, जो आपके न्यू भाई, उनको नहीं पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दोस्तों इसमें 50 अंक का जीके जीएस, 15 अंक का इसमें आपका मैथ आता है, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देख सकते हैं। आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम जरूर लिखें। जय हिंद। पहला आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, देखिए पॉलिटी से, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए डॉट डॉट प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो कितने प्रस्तावकों का सिग्नेचर करना पड़ेगा? तो दोस्तों 50। कितने? 50 प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता, मतलब सिग्नेचर होता है आपका। ठीक है ना, तो आपके 50 प्रस्तावों के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा किसी को फांसी हो गई है, ठीक है ना, कोई अपराधी को फांसी हो गई है, तो कौन रोक सकता है उसको? राष्ट्रपति रोक सकता है। क्षमादान का इसका आपका अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपका पॉलिटी से आर्टिकल का ये प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 20 से संबंधित है? ठीक है, कौन सा भाग है? वो है आपका अनुच्छेद 62। कौन सा है? अनुच्छेद 62। ये भी आपका जो अनुच्छेद है ये भी आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है ना, 61 से आपका 70 के बीच में आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 20 से संबंधित आपका आर्टिकल 62 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपको आर्टिकल के जो प्रश्न है वो आपको 2-3 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आपकी पॉलिटी के जो आर्टिकल है वो आपको 100% पढ़ना है। किसी किसी में तो 3-4 भी पॉलिटी के जो आपके आर्टिकल के प्रश्न होंगे वो देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो कौन सी नहर है? वो है आपकी पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। इसके अलावा अगर पूछे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो आपका प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है। इसके अलावा जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका मिनिमम आपका 10 अंक का इसमें करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स जो है कि आपको 100% पढ़ना है। इसके अलावा आपके जो नदी हो गए, नाले हो गए, नदी हो गए, और आपके बांध हो गए, और आपके पहाड़ हो गए, पर्वतीय शिखर हो गए, इसके अलावा वाद्य यंत्र हो गए, आपके जो त्योहार हो गए, जो कि आपके त्योहार जैसे पर्व हो गए आपका, और आपके जो शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, ये यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको ये कवर जरूर करने हैं। और जो आपके खेल के पुरस्कार हो गए, तो पुरस्कार विजेता कौन है 2023 का, ये प्रश्न आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो वो है आपके वेद प्रकाश डुडेजा। कौन से?
वेद प्रकाश दुदेजा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। तो आपके जो पुरस्कार है, ठीक है ना, वो आप जरूर पढ़िए 2023 वाले, ठीक है, 2023 और 2022 के, क्योंकि आपका खेल हो गए, खेल के पुरस्कार हो गए, ये आपके बहुत पूछने को, इसमें बहुत आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इला अरुण और अल्लाह जिलाई वाई किस राज्य की लोक गायिका है? तो जो आपका इला अरुण और अल्लाह जिलाई वाई है, वो आपकी राजस्थान, कहाँ की? राजस्थान की लोक गायिका है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक आपका कालबेलिया नृत्य है, ठीक है ना, कालबेलिया त्योहार नृत्य, वो आपका राजस्थान का ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न वो भी आपका पूछा जाता है, कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? वो है आपका सेना खेल संस्थान पुणे, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? सेना खेल संस्थान पुणे को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2020-21 के बजट के अनुसार कितनी सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा? तो कितनी सीमा तक लिया जाएगा, ठीक है ना, 5 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको भारत सरकार में एक भी कर नहीं देना पड़ेगा। जो आपका ये जीएसटी लागू हुआ ना, ठीक है ना, इसी के लिए बोला गया है कि अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, अगर ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये अब पुराना हो गया। अब जो आपका करंट अफेयर्स में पूछ जाएगा वो आपका अधिकतर आपको देखने मिलेगा चंद्रयान वाला, चंद्रयान 3 वाला, और आपको मिलेगा ये आपका G20 सम्मेलन हुआ है, और भी आपकी जो घटनाएं हुई वहां से आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न, ठीक है। तो अगर 5 लाख से कम किसी की आय है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो कौन सा अनुच्छेद था? वो है आपका आर्टिकल 366 या अनुच्छेद 366 को संशोधित किया गया था, ठीक है। अगर पूछे आपकी 1971 की कोई घटनाक्रम बताइए, तो 1971 में आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो जो अजय ठाकुर है ये कबड्डी के पेशेवर खिलाड़ी है, मतलब ये कबड्डी खेलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन किसी पद्धति जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? वो आपकी बेवाड़ के नाम से जानी, किस नाम से? बेवाड़ के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखिए, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख है? वो है आपका सारनाथ। कौन सा है? सारनाथ मौर्य स्तंभ शिलालेख, जो कि आपका भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपका सांची का जो स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है, एमपी में स्थित है। और किसने बनवाया था? ये आपका अशोक ने बनवाया था। और किस जिले में? विदिशा जिले में है, ठीक है। अगला देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना कम हो गया? कितना हो गया? तो वो आपका 23.9% हो गया। इतना आपका 23.9% आपका कम हो गया। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो अब खुद अंदाजा लगाइए कि आपके यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? तो कौन सी ऐसी सेवा है? वो है आपकी डीमेट खाता। कौन सी है? डीमेट खाता। अगला देखिए, पॉलिटी से, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है। तो कौन सा आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए,
थोड़ा ये स्क्रॉल हो गया नीचे को, सॉरी, यहाँ, हाँ ये वाला था। पश्चिमी घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो है आपका महाराष्ट्र को। किसको जाना जाता है? महाराष्ट्र को जाना जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? ये आपका हेनरी बिबियन डेरोजियो। किसने? हेनरी बिबियन डेरोजियो ने की थी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता था? या पूछेगा आपका बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है, ठीक है, जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है आपका लुम्बिनी, ठीक है ना, कौन सा है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध थे ना, उनका जो आपका जन्म स्थान है वो आपका लुम्बिनी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इनको वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए, जो आपके ट्रांसजेंडर है, जिसके अंदर भी बोलते हैं, व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो कौन सा है? वो है आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो जो आपकी लॉन टेनिस की गेंद होती है उसका जो वजन होता है वो आपका 56.0 से 59.4 ग्राम तक होता है। कितना? 56.0 से 59.4 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? कब तक मतलब ये पूर्ण हो जाएगा, सब ये बीमारी आपकी चली जाएगी? तो भाई ये 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि आपका टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? तो कौन सा वो आपका एक्सप्रेस वे है? वो आपका ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। कौन सा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने क्रोनिकल्स ऑफ चैन चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो कौन सा वो व्यक्ति है? वो आपका स्मृति जुबिन ईरानी। कौन सा? स्मृति जुबिन ईरानी। तो आपके पुस्तक से आपके 2 या 1 प्रश्न या 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो पुस्तक के बारे में भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा। अगला देखिए, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रेडॉन का देखिए कौन सा सत्य है? तो आपकी ये जो 3 है बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, रेडॉन गैस का रंग हरा होता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस स्थान पर किया था? ये आपका बारडोली में किया था। किस स्थान पर? बारडोली में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 11 मई 2000 को की गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना। अगला देखिए, बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपकी जो बनास है, पार्वती है और काली सिंध है, ये आपका चंबल नदी, किसकी? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो कौन सी फसल है? वो है आपका राम तिल के बीज। कौन सा? राम तिल के बीज। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, तो करंट अफेयर्स से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? वो है आपके मैडम भीकाजी कामा। कौन है? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है आपका जल महल नहीं है। कौन सा नहीं है? जल महल आपका मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है। अगला देखिए,
जैन विद्वान मेरुतुंग ने किस वर्ष में प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? तो किस वर्ष किया था? इन्होंने 1304 ईस्वी पूर्व किया था। कब? 1304 ईस्वी पूर्व किया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, घन मीटर क्यूब किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? तो किसका है? तो घन मीटर क्यूब आपका आयतन का इकाई है या मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऑप्शन 3 आयतन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी सोरायसिस नहीं है। कौन सी? सोरायसिस नहीं है। बाकी आपका निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और अस्थमा, ये सब आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बाकी आपका सोरायसिस नहीं है, श्वसन तंत्र यानी फेफड़े से। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा और मकबरा है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा ऐसा लोक नृत्य है? वो है आपका मुखौटा। कौन सा? मुखौटा नृत्य आपका जो है वो आपका त्रिपुरा राज्य का नहीं है। बाकी आपका बांग्ला, होजागिरी नृत्य और गरिया नृत्य, ये आपके सभी त्रिपुरा राज्य के। बाकी आपका मुखौटा नहीं है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, एक गोली दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको फोकल लंबाई के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? फोकल लंबाई के। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कृतिका पांडे ने निम्नलिखित में से किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो किस स्टोरी के लिए जीता है? तो उन्होंने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता है। किसके लिए? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? तो कौन सा है? वो है आपका बागर। कौन सा है? बागर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो जो आपका पर्युषण पर्व है या त्योहार है आपका भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। कौन सा है? मांडा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा स्मारक है? वो है आपका आगा खान की हवेली। कौन सा है? आगा खान की हवेली। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, जो कि आपका ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सितंबर 2020 में वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो कब जीता? तो मतलब कौन सा था? ये आपका 48वां जीता। कौन सा जीता? 48वां। ठीक है ना। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? तो कितनी बार रद्द किया गया? इसको 3 बार। कितनी बार? 3 बार रद्द किया गया। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो कौन सी अनुसूची है? वो है आपकी 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंधित रखता है? तो कौन सा है? वो है आपका संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015। कौन सा? संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 आपका भारत बांग्लादेश समझौते से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? तो किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, आपका नाइट्रोजन इसमें 78% है और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका इसमें 21% है। बाकी थोड़ा बहुत और गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% है। अगला देखिए, लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? ये आपका
चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 2020-21 के बजट में कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी संविधान निवेशकों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, की सीमा को बढ़ाकर बकाया स्टॉक को डॉट डॉट कर दिया। कितना कर दिया? तो वो 15% कर दिया। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए और लास्ट में, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग ने किस संगठन के साथ मिलकर 77 वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श का शुभारंभ किया? तो किसके साथ मिलकर किया? इन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ इसका शुभारंभ किया। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी आपने समझा होगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। बाकी आपका यहाँ से रीजनिंग का चैप्टर हो जाता है चालू।